गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यार देखो, मेरे हाथ में एक बहुत ही अमेजिंग किताब है। ये जितना भी कैंपर वैन कैरावानिंग का कल्चर है ना, वो यूएस में सबसे ज्यादा है, प्रोबेबली वहीं से स्टार्ट हुआ होगा और वहां बहुत ही भयंकर है। तो इस बुक के अंदर कलेक्शन है उन इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट्स की जिन्होंने अपने घर पे डीआईवाई करके ये कैंपर वैन में कन्वर्ट कर दिया अपनी गाड़ी को। ओह शिट, में वो करंट लगा बहुत तेज यहाँ से इस तार। कहने एनीवे, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। हाँ, तो भाई जैसा कि आपको पता है कि मैंने भी अपनी कैंपर वैन बनने के लिए दी है। मैं भी चाहता हूं कि कभी लाइफ में एक डीआईवाई करके कभी कैंपर वैन बना पाऊं। एज ऑफ नाउ अभी वो नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को इसी कैंपर वैन से लंदन जाना है। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी बकचोदी हो, कुछ भी खराब हो तो एक प्रोफेशनल को ही दिया जाए। एंड ध्रुव भाई से बढ़िया बंदा कौन होगा कैरावैन बनाने के लिए, आई डोंट रियली नो। तो 4 दिन पहले मेरे को अभी ध्रुव भाई का कॉल आया। उन्होंने बोला रौनक आप आके देख लो, कैरावैन अभी पूरी नहीं बनी है यार, एक तो इतना टाइम लग रहा है। ध्रुव भाई प्लीज ध्रुव भाई प्लीज डू इट अ लिटिल बिट फास्टर सो दैट आई कैन गो। बट एनीवे, ध्रुव भाई का फोन आया। उन्होंने बोला कि कैंपर आने की स्टेट में है कि आप आके देख सकते हो कि कितनी बनी है अभी, थोड़ी बहुत जो प्रोग्रेस हुई है वो आके देख लो। तो बस आज हम चलेंगे और उस कैंपर वैन को देखेंगे। एंड देन सच बता रहा हूँ आपको, जितना पता है उतना ही मेरे को पता है कि मैं जितना आपको मतलब पता ना कि हाँ भाई इसकी अभी कैंपर वैन बन रही है, मगर कब तक तैयार होगी ये बात आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। मैं कब लंदन जाऊंगा ये बात आपको भी नहीं पता, ये बात मेरे को भी नहीं पता। वीजा का प्रोसेस कैसा है ये बात आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। सब भगवान भरोसे चल रहा है, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। पर मैंने सोचा कि पहले कैरावैन बन जाए, कैंपर वैन हमारी बन जाए। आज ना थोड़ी धक धक हो रही है दिल में, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पैसे तो इसमें बहुत सारे लग ही रहे हैं ये बनाने में, बट उसके साथ साथ मतलब बहुत ज्यादा इस पर काफी चीजें डिपेंड करती है मेरे लिए। मेरा बिगेस्ट ड्रीम इस पे डिपेंड करता है कि हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टर्न्स आउट। क्योंकि कैंपर वैन अगर अच्छी नहीं बनी तो मेरा प्रोजेक्ट, मेरा जो ड्रीम है वो बहुत ज्यादा सफर करेगा, जो कि किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। सो आई रियली विश कि आज मैं देख के खुश हो जाऊं, मतलब मेरे को लगे कि हाँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ऑब्वियसली बहुत टाइम लग रहा है, डिले चल रही हैं चीजें, बट आई विश दैट इट टर्न्स आउट रियली नाइस। देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देन इट्स ऑल ग्रेट। सो होपफुली देखते हैं आज कि हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं। आ जाओ, चलते अपनी कैंपर वैन देखने, जितनी भी बनी है। आ जाओ विनायक भाई। हाँ भाई। प्रे कर दे। क्यों भाई? मैं कैरावैन देखने जा रहा हूँ मेरी। फिर ठीक है। पर क्या मतलब फिर वापस कब आ रही है? प्रे करके अच्छी बनी हो। मतलब अभी बनी नहीं पूरी? नहीं, अच्छा भाई, जितनी भी बनी अच्छी बनी हो। जितनी बनी हो भाई, अच्छी बनी हो भाई, प्रे करती हुए मैंने कैंपर वन बने और हम अरुणाचल जाए। तो चोरी करके कॉफी क्यों पी रहा है? चोरी करके क्या पी रहा हूँ भाई? चोरी करनी होती तेरे घर? यहाँ कॉफी कोई पी रहा तो चोर हो जाता है साले, हट थू। पर अब मैं पीऊंगा, मैंने बना दी। अरुणाचल जा रहे फिर हम? गाड़ी तो बने, बनने के बाद देखेंगे। बाय। अकेले जाने का मन सा नहीं हो रहा। एक ही ट्रांजिशन आता है मेरे को, सॉरी दोस्तों। किसी को बुलाते रहता भैया वैसे करके? ताली बजानी होती है। तो कहाँ जा रहे हैं फिर आज हम? तू वीडियो का टाइटल पढ़ा कर पहले तो। सॉरी दोस्तों, मैंने वीडियो को टाइटल नहीं पढ़ा, तो फिर मैं उस हिसाब से बताता हूँ। तो फिर आप रेडी हो अपनी नंबर प्लेट खोने के लिए आज फिर से? नहीं हम वहां नहीं जा रहे, आज हम उनकी दूसरी फैक्ट्री जाएंगे। हैं, वहाँ शिफ्ट कर दी? हाँ ओके। तो वो बोल रहे हैं कहीं और बन रही है, और क्या क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं है। तो बीच में उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने पहले फ्रेम बनाए थे, तो फ्रेम बोले वो किसी कारणवश वर्क नहीं कर रहे क्योंकि वो ज्यादा भारी हो जा रहे हैं। फिर उन्होंने उसका कोई और सॉल्यूशन निकाला और फिर बोला इसको ट्राई करते हैं, पर वो दूसरा सॉल्यूशन भी वर्क नहीं करा। क्योंकि हम जो कैरावैन बना रहे हैं वो रिमूवेबल स्ट्रक्चर के साथ है। तो और फ्रेम तोड़ दिया मतलब? हाँ, अबे। और उसका लाइट वेट होनी चाहिए, वो लाइटेस्ट ऑफ दी वो होनी चाहिए। ज्यादा भारी हुई तो फिर हमारे काम की नहीं है, फिर वो मतलब हमारा पर्पस नहीं सॉल्व करती। तो इसलिए इतना टाइम लग गया। बट आज मैं देखता हूँ जाके उन्होंने क्या बनाया है अब तक। मैं भी देखता हूँ भाई कितना बचा है अब। हाँ, कितना बचा है अभी तो आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ हुआ होगा, बट भाई कितने 2 महीने हो गए? लास्ट में 2 महीने पहले गए थे। हाँ 2 महीने नहीं, हम 1 अगस्त को गए थे। नहीं, हाँ अगस्त की स्टार्टिंग में गए थे और मैंने जुलाई के उसमें गए थे? नहीं नहीं नहीं, जुलाई एंड में गए थे? नहीं 26-27 जुलाई। हाँ तो अगस्त ही हो गया वो। हाँ, तो अब क्या हो रहा है? 1.5 महीना हो गया। हम 1 अगस्त के अराउंड गए थे और ये मैंने उन्हें बोला था कि भैया आप 26-27 तक दे देना, तो उन्होंने कहा था बस ये 1.5 महीना हो बस ये रिएक्शन था उनका। 1.5 महीने नहीं हुए अभी, होने वाले हैं। हो गए भाई दोस्तों, हो तो गए। अब जाके देखेंगे कितनी प्रोग्रेस हुई है, कहाँ पर हमारी गाड़ी पहुंची है। कब देखने को मिलेगी भैया फाइनल? वो कौन सा कब आएगा दिन, क्या लगता है आपको? वो तो ध्रुव भाई बता पाएंगे, क्या करें। फाइनल गाड़ी देखने के लिए एक्साइटेड हो दोस्तों मैं? नहीं, मैं मिड भी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मिड से मेरे को पता चल जाएगा फाइनल कैसा आने वाला है। आज ही देख के पता चल जाएगा ये मतलब ये सही जा रही है, इस प्रोजेक्ट पे 2-3 महीने लगाना वर्थ इट भी है या नहीं।
और यहाँ आते ही रोड्स कहाँ चली जाती हैं? क्या है ये? मेरे पीछे पौधे परेशान हो रहे हैं भाई। मैं नए 2 पौधों का फादर बनाऊं दोस्तों। कितने पौधों के फादर हो आप? बहुत सारे। फंस जाएगी, अगर रुकी तो फंस गई। Let's go! अगर रुकती तो फंस गई। ओ भाई यहाँ तक कीचड़ के छींटे हैं। डर लगता है मेरे को इधर आने में। मैं तो काई था भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है, मौत ही कर दो। रुक जाओ। ये देख, ये देख, ये देख। मैं कह रहा था कुछ तो आवाज आ रही है, कुछ लग रहा है नीचे। मैं कह रहा था और मैं निकलते हुए कहा था भैया रेडी हो फिर अपनी नंबर प्लेट के लिए, पर नंबर प्लेट सेफ है आज। हेलो जी, नमस्ते। ये रास्ता हो गया, कैसे हो आप? ये रास्ता है। पिछली बार हम वहाँ फंस गए थे तो इस बार हम यहाँ से आए। यहाँ भी अब फंसने वाले। बन गया है वैसे ये वाला। चलो वापस वहां से जाएंगे। हाँ, ये हमारा निकल गया गाड़ी का नीचे। ध्रुव भाई इधर ही है। तो यार हम आ गए प्रो कैंपर की वर्कशॉप पे। आप देख सकते हैं वो भाई, वो बहुत तगड़ी लग रही है, देखियो। है नहीं? अच्छी फिनिशिंग लग रही है ब्रो। वाओ, देखे ये गाड़ी देख ले हम। हाँ जी, चढ़ जाऊं ना? ओ वाओ, बढ़िया लग रही है। हमारी नहीं है मगर पर बढ़िया लग रही है। एसी भी है ऊपर, सब है, सही है। ये वॉशरूम है, हमने वॉशरूम नहीं लिया ना, जगह बचेगी आपकी। हाँ, बाकी तो इतना ही, ऐसे ही होगी हमारी भी। और ये भी नहीं होगा आप में, ये नहीं है। स्टोव। चल आजा, मिल के आते हैं ध्रुव भाई। ये तो भयंकर सीट पे है। हाँ, ये ओपन है, भयंकर। वो कवर हो जाएगी, रिमूवेबल है वो, ताकि आप इंटरेक्ट कर सको। तो आप भी रखोगे ऐसा? आपका तो नया कोई दीवार है। ऐसा नहीं है, हमारा फिक्स है। ये तो भाई इतना एक बोल दिया सर पे। यहाँ बंदा लेट रखा है, यहाँ गप्पे मार रहा नीचे। तो भाई फाइनली मीट ध्रुव भाई। ध्रुव भाई पहले तो बहुत सारी अमेजिंग बिल्ड कर चुके हैं। आप पीछे देखो, इनकी एक और फैक्ट्री है, वहाँ बहुत सारा और सामान है। हमारी गाड़ी भी यही बना रहे हैं। और अब ध्रुव भाई से जानते हैं थोड़ी टेक्निकल चीजें कि यार बिल्ड के अंदर क्या क्या एक्चुअली लगने वाला है। रौनक भाई आके थोड़ा सरप्राइज हो गए क्योंकि इनकी गाड़ी यहाँ नहीं है, इनकी गाड़ी कहीं और बिल्ड हो रही है। तो रौनक भाई मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो आपने पर्पस बताया था दैट आप दिल्ली से यूरोप जाओगे इसी गाड़ी में, तो वेट एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि इंडिया में जो हाइलक्स आती है उसमें 500 किलो की हमारे पास कैपेसिटी आती है बिल्ड करने की। तो हम लोगों ने सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर जो बिल्ड किया वो हम लोगों ने बिल्ड किया एल्यूमिनियम में। ये वाली गाड़ी जैसे आप देख रहे हो, इसमें जो एक सेकंड कट रहा है, मैं इनको रोकवाऊँ। कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, फैक्ट्री है ना, काम चल रहा है। कोई बात नहीं, 2 मिनट साइलेंस कराएंगे, फिर आपको समझाएंगे सब। ठीक है। तो रौनक भाई जनरली जो गाड़ियां बिल्ड होती है ये है महिंद्रा वीरो, और ये एक हमारा रेगुलर बिल्ड है। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। मेटल के पाइप्स हैं, मेटल के पाइप्स के ऊपर एल्यूमिनियम की शीट है, और ये पूरी की पूरी मतलब बहुत ही स्टेबल तरीके का स्ट्रक्चर है। मगर इन गाड़ियों में मेरे पास वजन है 1500 किलो खेलने के लिए, आपकी गाड़ी में 500 किलो था। तो हम लोग बहुत ही जल्दी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में मूव करने वाले हैं। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में जनरली इस तरीके के स्ट्रक्चर बहुत पहले इन लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि वहां एक तो ठंड बहुत होती है, इंसुलेशन प्लेज अ मेजर रोल। वो लोग क्या करते हैं कि एक आउटर शीट होती है जीआरपी की, एक इनर शीट होती है जीआरपी की, उसके बीच में कॉम्पोजिट मटेरियल भरते हैं जो कि पफ होता है। हम भी इसमें भरने वाले हैं, बट हमारे में बाहर एल्यूमिनियम की शीट है और अंदर एसीपी की शीट होती है। ओके। वो लोग क्या करते हैं, उसको आपस में भर के फिर वैक्यूम से पहले प्रेस करते हैं और वैक्यूम से सारी हवा निकाल लेते हैं। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर। ओके। तो हम लोग बहुत ही जल्दी ट्रांजिशन करने वाले हैं मेजॉरिटी अपने लाइट वेट बिल्ड्स को जीआरपी के कॉम्पोजिट पैनल्स पे। और एज अ पार्ट ऑफ द लॉन्च हम लोगों ने मेरी जो महिंद्रा वीरो है और आपकी जो हाइलक्स है, दोनों को ही इस तरीके से बिल्ड करना स्टार्ट किया। आप लेके जाओगे यूरोप तो आप मुझे वहां से फीडबैक दोगे, और मैं अपनी गाड़ी को इंडिया में समर में घुमाऊंगा। देन विल गेट टू नो कि एक्चुअल जो थर्मल इंसुलेशन है वो किस तरीके से। सही बात है। प्लस वेट इज अ मेजर कंसर्न, तो वेट को हम लोग बहुत कम करने वाले हैं। अब इसके लिए हमारे पास एक वेंडर है जिसने हमारे लिए जीआरपी के कॉम्पोजिट पैनल्स बनाए हैं। अभी हम लोग उनकी फैक्ट्री में चलेंगे, अपने पैनल्स देखेंगे और फिर असेंबलिंग का प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, सही सही सही। ये कार भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है भाई, ये भी धमाका देने वाली है। हाँ, ये बहुत अच्छी लग रही है। ये 6 फीट तो पीछे है, वाओ, जो हमने बिल्ड किया है, और 6 फीट ये पीछे एक्सपैंड हो जाती है। अच्छा। हाँ। क्रेजी। ऊपर इसमें रूफटॉप टेंट भी है। ये भी अभी कुछ दिनों में, मतलब अगले 3 से 4 दिन में ये आउट होने वाली है। इन पर्सन और मतलब बहुत प्यारी लग रही है, लाइक एवरीथिंग लुक्स सो परफेक्ट। ये वाली देखिए आपने भारत बेंज का, ये नहीं देखा। आपको कैसा लगता है, आप अपना मतलब आपका पैशन जो था उसको आप ऐसा बिजनेस बना के फॉलो कर रहे हो, और अब मतलब एक तरह से पूरे इंडिया का ही कल्चर अपलिफ्ट कर रहे हो कैरावान में।
भाई मैं ना हमेशा से एस्पायर करता था कि कोई ऐसी चीज करूं जिसको करते हुए मुझे ये ना लगे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ हाँ। या काम कर रहा हूँ। Right. तो अभी ऐसा ही होता है, मतलब दिन हो रहा तो पता नहीं चलता कब टाइम मजा आता है। एंड इट इज प्रीटी नाइस। एंड दूसरा ना रौनक भाई, कुछ बिल्ड हो रहा है, मतलब यू नो समथिंग दैट आई कैन हैंड ओवर टू नेक्स्ट जनरेशन। हाँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी तक जो भी मैं कर रहा था, जो भी चीजें थी उसमें ये नहीं पता लगता था कि इसका फ्यूचर क्या है। Right. दिखाता हूँ भाई, ये देखो क्रेजी। दिस कुड बी योर कंप्लीट स्टूडियो। सो यहाँ पे हमारे सोफे आने वाले हैं। ये हमारा एक पूरा का पूरा किचन स्लैब आ गया, वहाँ एक बार आएगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। दिस इज ऑल एयर कंडीशन। ये ट्रक है। दिस इज अ ट्रक। Wow. अब बेड दिखाता हूँ आपको कब। ये एग्जैक्ट मतलब ये होना तो आपको सही में घर ही नहीं दिस चाहिए। इज योर स्टूडियो इन व्हील ब्रो। This तो is ये so हमारा huge. अच्छा अभी इन्होंने बंद कर दिया है। एक्चुअली ये बेड इस तरफ है, यहाँ पे हमारी गैलरी है, पीछे देखो पूरी बालकनी खुली हुई है। वाओ। मतलब लिटरली दिस इज एक्चुअली अ होम ऑन व्हील्स। अगर आपके पास ये है, यू डोंट हैव टू गो। हाँ लिटरली यहाँ तो ऐसा लग रहा है वो सेपरेट रूम है। 2 BHK है ये। हाँ अप्रोक्सीमेटली विद बैल्कनी। 2 तो नहीं 1 BHK है विद बालकनी, अटैच बालकनी। अमेजिंग। वाओ। पीछे किचन भी खुलता है एक ओवरऑल, और इट्स प्रीटी नाइस। एक ऑर्निंग पीछे, एक ऑर्निंग साइड में। ये एक ये वेट वॉशरूम है, ये ड्राई वॉशरूम है। ओके। 2 अलग अलग वॉशरूम। सही सही। नहाने का अलग, बाकी काम का अलग। लंदन से वापस आऊंगा ना, और अगर पैसे होंगे, अगर नहीं बोलेंगे हम, लंदन से वापस आऊंगा जब पैसे होंगे तो एक ऐसा ट्रक बनवाएंगे, मजा आएगा। अनलाइक हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में आपको पहले पाइप्स खड़े करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद शीट्स लगानी पड़ती हैं, right. फिर इंसुलेशन भर के आपको इनर शीट्स लगानी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके पैनल्स टेबल पे बनते हैं, उनको बस आपको साथ में जोड़ना है। और ये स्ट्रक्चरली मतलब सही रहता है भाई दिस इज एज गुड एज व्हाट वी डू हियर। ओके। और सेकेंडली ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आपकी गाड़ी बनाने से पहले हम लोगों ने काफी सारा टोयोटा से भी हेल्प लिया है। तो टोयोटा की बॉडी बिल्डर गाइड फॉलो करी है। आपकी चेसी नंबर मैंने आपसे रिमेम्बर, राइट राइट। वो इसीलिए था क्योंकि टोयोटा इंडिया से हम लोगों ने हेल्प ली है। वी हैव अंडरस्टूड द हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो कौन सा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी ड्राइंग्स बना के उनको स्टिमुलेशन में डाला है। अच्छा। स्टिमुलेशन में डालने के बाद हम लोगों ने जो थिकनेस ली है हमारे मटेरियल की, वो डिसाइड हुई है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आफ्टर स्टिमुलेशन डिसाइड हुआ है। तो जो आप रोड पे करने वाले हो वो हम पहले ही कंप्यूटर पे कर चुके हैं। Crazy. एंड नाउ वी आर बिल्डिंग इट। सही सही सही। So overall, I am assuming this would be the first caravan built on the international standard जो इंडिया में अभी तक और किसी ने नहीं किया है, वो पहली आप ही की होने वाली है। एंड प्लस जब आप यूरोप जाओगे तो यू वुड फाइंड लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज जो वहां पे चल रहा है वर्सेस जो आपकी गाड़ी में है। क्रेजी। ये तो बहुत ही सही लगेगा। वाओ। एंड बेस्ट है ऑफ रोडिंग के लिए, वही थोड़ा लाइट वेट ही हमें चाहिए। Exactly. क्योंकि वरना वो अच्छा topple हो जाए, कुछ हो जाए। हमारा इनिशियल डिस्कशन ये हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर, लेट्स अज्यूम दिस इज योर व्हीकल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू माउंट। पहले हमारा बात ये हुआ था कि हम स्ट्रक्चर को पीछे से स्लाइड इन करेंगे। राइट। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि साइड में ना इसमें कर्व्स हैं एंड दोस कर्व्स वर गेटिंग वेस्टेड, क्योंकि हमारे को यहाँ से स्पेस मिलता है स्लाइड के। राइट राइट। हाँ। अब जो हमने बनाया वो ऊपर से अंदर आएगा। ओके तो नाउ वी आर नॉट इवन वेस्टिंग दीज कर्व्स। ओके। तो हमारा स्ट्रक्चर ऊपर से ड्रॉप होगा और डायरेक्टली इसके अंदर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है। व्हेनेवर वी हैव टू लिफ्ट इट, हम लोग जैक लगा के या हम लोग इसमें लिफ्ट लगा के इसको हाँ। ऊपर करेंगे और गाड़ी फ्री हो जाएगी। ओके। तो या इट्स गोइंग टू बी अ डिटैचेबल स्ट्रक्चर। क्रेजी क्रेजी। बहुत ही सही। चलो एक्साइटेड टू सी इट इन पर्सन नाउ। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो यार ये स्ट्रक्चर है जो बन रहा है अभी, और अभी यहाँ पे ऐसे वॉल्स खड़ी हो जाएंगी एंड देन इसको उल्टा करके हमारे डाले पे डाल दिया जाएगा। जो ये पार्ट देख रहे हो आप, अभी ये थोड़ा कट होगा और इस पे फिर विंडो लगेगी। एंड ये जो मैं खड़ा हूँ, ये मैं छत पे खड़ा हूँ क्योंकि उल्टा होगा ना स्ट्रक्चर है पूरा। बट दिस इज वॉट इट इज। इसमें ना कोई भी, जैसे ध्रुव भाई ने बताया कि हमने मेटल के बार्स नहीं लगाए हैं, एल्यूमिनियम का कोई वो नहीं है, खाली एल्यूमिनियम का ये स्ट्रक्चर है जिससे ये साथ में जुड़ा हुआ है। दैट इज हाउ वी आर एबल टू अचीव अच्छा, आपसे लाइट वेट। बाकी टेक्निकल ज्ञान मेरे को नहीं पता, जो ध्रुव भाई कर रहे हैं। बट थैंक यू ध्रुव भाई। लेट्स गो। दिस इज आवर विंडो। ये किस एरिया की विंडो है? जो हमारा कैंटिलीवर बेड एरिया है, ये बेड की है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। ये तो बहुत सही है। आपके पास अब ये ओपनेबल है, सो नाउ यू कैन गेट सम फ्रेश एयर। सही सही। आपको मैं ना प्रोसेस बताता हूँ कम हाउ दिस वर्क्स। सो दिस इज द टेबल वेयर द एंटायर दीज पैनल्स आर मेड। Okay. सो जनरली क्या होता है, लाइक आई डिस्कस्ड अर्लियर, हमारे स्ट्रक्चर खड़ा होता है। स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद पहले हम बाहर की शीट्स लगाते हैं। हाँ। फिर यही इसी तरीके का जो इंसुलेशन मटेरियल है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट समथिंग सिमिलर टू दिस, उसको हम इंसर्ट करते हैं, जिससे हम पूरी इंसुलेशन करते हैं रेगुलर बिल्ड में। फिर इनर शीट लगनी स्टार्ट होती है। ओके। होता सब कुछ ऐसा ही है। हाउएवर अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वी क्रिएटेड दिस पैनल। इस वाले पैनल में से देन द एयर इज सक्ड आउट, सो इट बिकम्स वेरी स्टिफ हार्ड एंड इट बिकम्स वेरी हाँ, ये बहुत हार्ड है, thermal वेरी हार्ड। Then these sheets are pasted from inner and outer side, and then sheets are cut. ये मटेरियल फायर प्रूफ होता है?
दिस इज रेजिस्टेंट होता है। बट एक्चुअली ये क्या है ना, ये दिस इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू शीट्स, तो यहाँ तक क्या देख रहे हो? हम देख रहे हैं कि अब यहाँ से कितना आएगा बाहर ना, और कहाँ तक आएगा। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ से मिलेगा। ओके, यहाँ से इतना स्ट्रेट एंड देन ऐसा ओके। ठीक लग रहा है? हाँ अभी तो लग रहा है, बन के देखेंगे। जनरली कितना बाहर रहता है भाई बाकी गाड़ियों में? इतना 1890 इससे ज्यादा रहता है, इससे ज्यादा रहता है। अच्छा इससे थोड़ा ज्यादा रहता है इसमें, बिकॉज ये रिमूवेबल है। हाँ। उसमें क्या होता है, हम उसको माउंट कर देते हैं रूफ के साथ, ओके। तो थोड़ा सा आगे जा सकता है। इसमें बिकॉज ये रिमूवेबल है और माउंटेड नहीं है, तो इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव। इतनी बड़ी विंडो लगेगी हमारे इसमें ना यहाँ पे, मतलब आप अंदर देखोगे आपको लगेगा भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है। दैट इज द पॉइंट, इसमें खाली हवा है। बहुत बढ़िया लगेगा अंदर बैठ के, ऐसा लगेगा वाओ गार्डन में बैठे हो आप। क्योंकि आप इमेजिन करो किसी सुंदर वादी में लगा दिया तो आपको यहीं बैठ के व्यू मिल रहा है। सो ठीक है। सो फार सो गुड। क्रेजी लुक्स वेरी नाइस। न्यू समथिंग न्यू। हाँ डेफिनेटली वही मैं बता रहा था, काफी चीजें पता नहीं थी बट यहाँ आके देखा तो बढ़िया लग रहा है। प्लस द बेस्ट पार्ट इज इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, बिकॉज देयर इज नो मेटल इन्वॉल्व। मेटल की ना लाइफ होती है, सो व्हाटएवर वी बिल्ड इज अराउंड 12 to 15 इयर्स टाइप का लाइफ टाइम। इसमें आपका लाइफ टाइम इज नॉट इवन अ चैलेंज। इन वेट आल्सो वी हैव रिड्यूस्ड अ लॉट। काफी रिड्यूस होगा। सो आई एम एस्टिमेटिंग जो हमारा GCW है इस गाड़ी का, जो सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से है, वो हम लोग मीट कर लेंगे। ठीक है, which is 500 किलो। हाँ। टायर स्ट्रक्चर विल बी बिल्ड अंडर 500 किलो। ठीक है। अब अंदर हम लोग उसके बाद जितना स्टैक करते चले जाएं वो एडिशनल है, बट अदरवाइज ओवरऑल हमारा 500 ठीक है। मैं आपको चीज बताऊंगा, आप कहोगे क्या बेवकूफ है, पर मैंने ना एक गधा खरीदा है। अच्छा। गधा होता है ना, हाँ। स्मेस, हाँ, वो मैं रखूंगा, उससे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ आजकल। अच्छा। कभी फाइट में भी काम आ जाए। फाइट में नहीं आएगा काम। किडिंग गाइस, आई डोंट प्लान टू फाइट। टेक योर लीड। सही है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ऐसे कर्व चली जाएगी ना तो गाड़ी के साथ साथ चली जाएगी, और वो यहाँ से जितना ये बाहर है ना उतना ही बाहर है, वो तो ज्यादा बाहर भी नहीं है। सही है फिर तो। सही लगेगा। मिस यू बलजीत ब्रो, होप आई गेट टू सी यू सून। लेट्स से आपका YouTube का चैनल चल रहा है, टू चेंज कंटेंट इमीडिएटली। हाँ इट्स ठीक है, इट टफ। सिमिलरली बिजनेस में भी क्या होता है, वे यू हैव अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स एंड थिंग्स आर देयर। अब वहां से चेंज, इवन इफ यू नो कि आपको अपग्रेड करना है, बट चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो वो एक इंसेप्शन पॉइंट आ नहीं रहा था कहाँ करना है। आपकी गाड़ी आई है तो देन आई रियलाइज कि भाई ये गाड़ी जाएगी बाहर, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट मी इंडिया एंड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सो इट हैज टू मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। क्रेजी हो जाएगा। ये जो मैं लंदन ट्रिप बोलता हूँ ना, ये मैं खाली इसलिए नहीं बोलता कि ये टैग अच्छा लगता है कि दिल्ली से लंदन गाड़ी चला के गया है। वंस इन अ लाइफ टाइम। हाँ, वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग, द ड्रीम आई सॉ लाइक 10 years ago फ्रॉम नाउ। तो अभी जैसे चीजें डिले होती है ना, मेरे को लगता है कि मेरे पास मौका है कि मैं भी थोड़ा बेटर हो जाऊं। इन द सेंस मैंने आपको बोला कि मेंटली आई एम ऑन दैट लेवल, आई कैन गो on the journey because I have had that experiences. Physically I'm not there, so I'm working out. So this like extra 2-3 months is like ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हाँ पूरी। It is definitely, क्योंकि हाइलक्स में अब ये स्ट्रक्चर लेके जा रहे हैं तो थोड़ा बिल्ड भी अच्छा होना चाहिए मेरा खुद का, तो अच्छा लगेगा। तो वही आइडिया है अभी। तो यार ये था हमारा छोटा सा गाड़ी का टूर। अभी एग्जैक्टली मेरे को तो लगा था कि रख दिया होगा स्ट्रक्चर, बट उस तरह से रेडी नहीं था। बट स्टिल वी गॉट टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। यही है, देखो थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग जाता है, बट हम चाहते हैं कि टॉप टियर 1 नंबर गाड़ी बने, और ध्रुव भाई भी वही चाहते हैं, तो बस बढ़िया है। एंड इसके बाद अब आपको फाइनल अपडेट मिलेगी जब गाड़ी ही रेडी हो जाएगी, और तैयार होके कैसी दिखती है ये मैं आपको तभी दिखा पाऊंगा जब मेरे को गाड़ी मिलेगी। होपफुली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मिल जानी चाहिए, सब टाइम पे रहा तो फिर देखेंगे लंदन का कैसे क्या रहता है। What do you believe or what do you know? गाड़ी विल टर्न आउट अमेजिंग, आई नो। व्हेन विल आई गेट टू गो आई डू नॉट नो, ये नहीं पता है मेरे को बॉर्डर का, क्योंकि सीन खराब ही है अभी, तो देखना पड़ेगा। बट वी आर प्रेयर्स आर विद नेपाल एंड जल्दी से बैक टू नॉर्मल हो जाए, एंड वायलेंस तो नहीं होना चाहिए। पर बस ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्या आ रहा है कुछ बताना चाहोगे अपडेट तब तक ले? नहीं तो बस ये छोटा सा वीडियो था। थैंक यू ध्रुव भाई, एंड ध्रुव भाई का चैनल यहाँ पे आ रहा है। आपको और कन्वर्जन के बारे में जानना है, और डिटेल में कैरावानिंग कैंपर वैन के बारे में जानना है, ओवरलैंडिंग के बारे में जानना है, आप ध्रुव भाई का चैनल फॉलो कर सकते हो। और भाई वो ट्रक बहुत अमेजिंग था, होपफुली कभी ऐसा हम अपना ट्रक भी बना पाए तो बड़ा मजा आएगा। बट आज के वीडियो में दिस वॉज इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।